आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। कल हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न मनाएंगे और इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे उलमा कराम का बहुत अहम रोल है। आज आइए ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो है शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत हैं जिनके बारे में तो घंटे गुफ्तगू की जा सकती है, जिनके ताल्लुक़ से कई किताबें लिखी जा सकती है। बेबाक है, मुअतबर भी है, मुस्तनद भी है, आजिज़ी और इनकिसारी से लबरेज़ भी है। उनके सबसे बड़ी खूबी ये है कि नस्ल नौ को उन्होंने जिस ईमानदारी से सींचा है और उनकी जो आसनसोल के अतराफ़ में जो खिदमात हैं उनकी काविश की वजह कर आज हमारे ना जाने कितने बच्चे कोई हाफिज़ कुरान हुए, कोई आलिम दीन हुए और कौम की खिदमत कर रहे हैं। आज एक प्रोग्राम के मौके पे वहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर उनसे मुलाकात करूँ और हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल था आपके रूबरू करवाऊँ। जी मोहम्मद साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। मुख्तसर तारुफ बताएं कि आप क्या हो और अभी कहाँ से मुंसलिक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने चंद बातें कहने का मौका दिया जंग आज़ादी के सिलसिले में। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है, मैं मज़ार-उल-उलूम सहारनपुर से फ़ारिग़ हूँ और इस वक्त मदरसा इस्लामिया अरबिया पुरानी हट बर्नपुर में तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तकरीबन कितने साल हो गए? अभी मेरे 46-47 साल हो गए तालीमी सिलसिले में। पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है अब 46-47 से। ये ऐसे कुछ शागिर्द जो अभी शागिर्द इल्म का झंडा गाड़ रहे हैं। अभी कौम का आसनसोल में मेरे शागिर्द तांता लगवाजे मुफ्ती ज़ुबैर साहब जो काजी हैं, नायब काजी मुफ्ती सईद साहब हैं। अच्छा। और आपका लोको मस्जिद के इमाम मौलाना वो थे अभी हैं कैसर अब्दुल्ला हैं। खजील कुबरा के जो मोहतम इंतकाल कर गए मौलाना नसीम कमर नदवी साहब हैं। कारी एहसान साहब हैं। मौलाना ताहिर रशीदी हैं। मौलाना तौकीर हैं। मौलाना शब्बीर हैं। दुनिया के मौलाना यूसुफ हैं। सैकड़ों की तादाद में होंगे सिर्फ आसनसोल में ही। इनकी कामों को देखकर फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत बेहद बेइंतहा खुशी महसूस होती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है आखिरत के लिए। इन लोगों को देखता हूँ तो खुशी होती है कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इन लोगों के सदक़े में बेड़ा पार लगा देगा। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उन लोगों को अभी भी कुछ बताने की ज़रूरत है? नहीं, वो तो खैर आदमी हर वक्त वो बताने के, हम खुद मोहताज है इस बात के कि हमको कोई बताए, तो उनको सोचना भी चाहिए कि हम किसी से सीखते रहें। और मेरे पढ़ाई लड़के माशाअल्लाह दारुल देवबंद में भी है, नज़रतुल उलमा भी है। ये आपके सलाहियत को तो मैंने देखा। ये है कि जो पहले के मदरसे के जो तालिब इल्म थे और अब के जो तालिब इल्म है, दोनों में क्या फ़र्क देखा जाता है? फ़र्क है, इन्हितात का दौर है। पहले सबसे बड़ी बात है जो अदब और एहतराम था, बड़ों का जो इकराम था और इसातिज़ा कराम का जो एहतराम था, अब धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। इसलिए अब रूहानियत कम हो रही है, नूर और बरकत कम हो रही है। वो कि ये बहुत बड़े फला ओहदे के हो गए हैं, लेकिन वो नूरानियत जो होती है वो धीरे धीरे कम होती चली है। क़यामत भी करीब है, फिर भी जो है बहुत गनीमत है और कोई मायूसी की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ज़िंदगी को सुधारने के लिए मदरसा की कितना ज़रूरत है? ज़िंदगी सुधारने के लिए मदरसे की ज़रूरत है 100% है। बगैर मदरसे के माने मदरसा ही फैक्ट्री है इंसानियत साजी की। यहीं इंसान बनाया जाता है, यहीं पर अखलाक और किरदार इंसान को दुरुस्त कराया जाता है। जानवरों में और इंसान में क्या फ़र्क है, मदरसे में आकर के पता चलेगा। जानवर खड़े खड़े पेशाब करते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं। जिसको चाहे सींग मार दिया, जिसको लात मार दिया, जिसको दुम मार दिया, जिसका खाने के पेट भरने के लिए जिसकी सब्ज़ी मिली हरी खा लिया। इंसान के अंदर ये बातें इंसानी सिखाई जाती है मदरसे में कि भाई तुम इसका ख्याल करो, हलाल हराम की तमीज़। अच्छा, मदरसे में तो बहुत से हमारे उलमा कराम के खिदमात कौम के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, उनके बावजूद भी उनको तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है। दुख होता है, बहुत दुख होता है। और उसके बावजूद भी सब्र इसलिए करते हैं कि नबी से बढ़कर कौन होगा, पाक साफ। लेकिन उन पर तनकीद की गई, हर नबी पर तनकीद की गई, हर अच्छे बड़े आदमी को तनकीद की जाती है। इससे कोई घबराना भी नहीं चाहिए आदमी को। अच्छा, कुछ लोग जो कौम के लिए कुछ नहीं करते लेकिन बिला वजह तनकीद करते रहते हैं, उनके लिए क्या बोलेगा? हाँ, अब जैसे बिच्छू है ना, अब सांप है उसको दूध पिलाइए फिर भी वो डंग वो काटेगा। अब बिच्छू के लिए दुआ कीजिए फिर वो तो फितरत होती है कुछ लोगों की, जानवरों की तरह से
खैर इससे चलिए। आदमी को करना चाहिए अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और अच्छा काम आप लोग कर भी रहे हैं माशाल्लाह, आप लोग को सलामत रखे। ये कि अब आज़ादी के ताल्लुक से कि मैंने आज़ादी में तो बहुत अहम रोल था हमारे उलमाए कराम का, इस ताल्लुक से कुछ हमारे देखिए हकीकत ये है कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके किरदार हैं, कोई शक नहीं, लेकिन नुमाया किरदार मुसलमानों का है और मुसलमानों में उलमाए किराम का है। इसलिए कि हुकूमत जो छीनी गई थी तो मुसलमानों ही से छीनी गई, और जब अंग्रेज़ यहाँ आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या, उनका इरादा था कि हिंदुस्तान को ईसाई स्टेट बनाएं, और उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि हम कुरान की तालीम ख़त्म न करा दें, मदारिस ख़त्म न करा दें, उलमाए किराम को जब तक ख़त्म नहीं कर दें तब तो ईसाई स्टेट बन नहीं सकता। इसलिए जब वो अंग्रेज़ आया तो दिल्ली में उस वक्त 1000 मदरसे चलते थे, सबको बुलडोज करा दिया और उलमाए किराम को सबको फांसी पर लटका दिया। कितने हज़ारों उलमा को फांसी पर लटकाया। हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा किरदार हमारे उलमाए किराम का था, और आम मुसलमानों का ही है। ये अकेले उलमा ही चले थे, बाद में लोगों को बिरादर वतन को साथ में लिया। बाद में मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बाद में साथ में लिया गया, बोले शुरू में जितनी लड़ाइयाँ हुई सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान ही थे। बाद में 1857 के बाद ये सब हालात हुए, फिर साथ हुए, बिरादर वतन बाद में साथ हुए और वो भी शहीद हुए। लेकिन मुसलमानों का किरदार बहुत ही नुमाया है, मुस्तकिल उसके लिए किताबें लिखी गई हैं और इस पर बयान हो तो घंटों आदमी बयान करके। लेकिन यहाँ वक्त आ गया है कि चूँकि तारीख़ मस कराई जा रही है, मिटाई जा रही है, जिन लोगों ने नुमाया किरदार अदा, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, मुफ्ती मौलाना उज़ैर गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जमीयतुल उलमा की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मदारिस के उलमा इतनी कुर्बानियाँ हैं, ये सबको भुला दिया। मैं नहीं कहता हूँ मौलाना आज़ाद ने कुर्बानी दी, ज़रूर दी है, लेकिन ले दे के मौलाना आज़ाद ही नहीं थे। मौलाना आज़ाद जैसे इस मैदान में सैकड़ों जय्याले थे, लेकिन तारीख़ से उन लोगों का नाम मिटाया जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है अभी आने वाली नस्ल को ये तारीख़ उनको बताई जाए, बताया गया है उलमा क्या किरदार है। ये मुल्क तुम्हारा बाप का अकेले नहीं है, हमने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये मुल्क हमारा है, हमने अपने खून से इसको सींचा है। इसलिए जो आज़ादी के दिन मनाया जाता है ये खुशी का दिन है, मनाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, उलमा ने कुर्बानी दे करके ये दिन हमको दिखाया है, आज़ादी का दिन। इसे अहले मदारिस का बड़ा किरदार है, इसलिए मदरसों में भी खूब तुझको एहतशाम के साथ आज़ादी जश्न मनाए, लोगों को बताए, तारीख़ बताए। हिंदुस्तान के मुल्क के लिए हमारा मुल्क है, इसलिए तो बात है, हम किसी के रहम करम पर नहीं जी रहे हैं, अपने मुल्क में है, अपने वतन में जी। कि मौलाना साहब मैंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में तमाम मज़ाहिब के लोगों का बहुत अहम रोल था, अमर रहा है। इस वक्त जो हिंदुस्तान की हालात है, इस मौके पर क्या पैगाम है आपके मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए है कि अभी हालात जितने भी ख़राब हों कभी घबराना नहीं चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। हकीकत एक दिन खुल के सामने आएगी, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये तो होगा आई एक दिन, हकीकत खुल के सामने आएगी। और हमने जो किरदार अदा किया है वो रोज़े रोशन की तरह आया है और कल भी ये रंग लाएगा। आज चंद दिन के लिए अगर ये कोई परेशानी आई है, मिटाना चाहते हैं, तो इसको हम घबराना नहीं है, मायूस भी नहीं होना है, कभी नहीं घबराना। जश्न आज़ादी पे तमाम मुल्क अजीज़ को क्या पैगाम है? इसमें है एक दूसरे से मोहब्बत, छोटे बड़े का फ़र्क ख़त्म कर दो, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दो। आप अपने अखलाक पर, मोहब्बत पर, एक दूसरे की भाईचारगी और हमदर्दी पर यह है पेश करें। आपके बगल में कोई पड़ोसी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, अगर वो परेशान हाल हैं उनको परेशानी को दूर करें, बीमार हैं तो इलाज की फ़िक्र करें, शादी ब्याह है तो उसकी मदद करें, हर परेशान हाल की परेशानी को दूर करें। और जो असबियत चंद लोग आदमी तासुब बरत रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज किया जाए और सबको हम अपना मोहब्बत का और भाईचारे का पैगाम देते हैं। जी, आपको जाना भी है, मसरूफ़ थे, इसके बावजूद अपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चंद मौका दिया। अल्लाह ताला को जज़ा खैर अता फरमाए।